doing very well. So 21 days, 21 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टिप्स इनिशिएटिव बाय द टेस्टेड कम्युनिटी। आज उसका डे 5 है। हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पर 4 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने एज अ टिप के ऊपर बात कर लिया कि वो क्या टिप्स हैं जिसके थ्रू एक टेस्टर अपनी वैल्यू को ऐड कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बट डे 5 में आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक वैल्यू एक टीम में या एक ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टर टेस्टिंग के अलावा क्या कर सकता है। बहुत एक सिंपल सिनेरियो के थ्रू चलते हैं। आपको पता होगा सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, क्योंकि मेरा मेजरली एक्सपीरियंस जो है वो सर्विस बेस्ड में है। हमारे यहाँ क्या होता है कि डेवलपर का एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट है, उनको उसकी 8 आवर का बिलिंग है, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट उसकी बातचीत है और सब कुछ चीजें उसी के ऊपर हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट ना टेस्टर से छूट जाती है। इसका रीजन ये है कि सिर्फ टेस्टर अपनी एक जीरा की टिकट मान के उसको प्रोसीड करके और अपना करता रहता है। But other than that, there are so many things as a tester that you can do in order to add more value in the organization और जिस टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो। सबसे पहला यू हैव टू क्रिएट द कल्चर ऑफ ट्रस्ट कि आपके पास आपको आपका डेवलपर ट्रस्ट क्यों करे। वो कैसे होगा? जब आपके पास हर चीज के बारे में एंड टू एंड नॉलेज होगा। तो नॉलेज के लिए स्किल होना चाहिए, अपस्किलिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपको छोटे-छोटे इनिशिएटिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेने चाहिए कि आपकी प्रेजेंस भी फील हो। ये ना हो कि कि बस ये तो टेस्टिंग करता है और सैलरी लेता है और अपना चला जाता है, नहीं। लॉन्ग रन के हिसाब से देखिए, क्योंकि टेस्टिंग एज़ अ स्किल आप सीख रहे हैं, बट बियॉन्ड टेस्टिंग एज़ अ स्किल लॉन्ग रन में कल को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना ओपन कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं या एक ऐसे और पार्टनरशिप वेंचर में चले गए जहां पर आपका मतलब रोल ही बिल्कुल अलग हो गया है, लेकिन टेस्टिंग की बात हो रही है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टार्टिंग फ्यू इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा इंटरनल टेस्टिंग का एक हैकाथॉन रखते हैं, जहाँ पे सभी टेस्टर्स आएंगे और हम एक वेबसाइट के ऊपर एक बग रिपोर्टिंग को तैयार करेंगे और उसके बेसिस पे ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेस्टर है जिसके एक्चुअल में बग्स काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं। तो यहाँ से हम उसकी एक केपीआई को निकाल सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी स्पीकिंग के लिए जा रहे हो, आप अपनी कंपनी को अपना ईमेल बता सकते हो कि इस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना सीएफपी भरा था, कॉल फॉर पेपर्स। इसके सभी राउंड्स मेरे क्लियर हो गए हैं एंड मैं जो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट आफ्टर टू मंथ्स या 15 डेज बाद वो कॉन्फ्रेंस है, मैं वहां पर स्पीकिंग करूंगा अपना। तो वो चीज आज जब आपके पास जिस पर्टिकुलर जगह के लिए आपको स्पीकिंग का ईमेल आएगा, आप उस ईमेल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को शेयर कर सकते हो, अपनी एचआर डिपार्टमेंट में शेयर कर सकते हो, जिससे कंपनी को भी लगे कि उनकी डिजिटल वैल्यू कितनी बढ़ रही है। क्योंकि जब आप अपना ऑब्वियसली प्रेजेंट करोगे तो वहाँ वर्किंग में तो लिखोगे ना कि फॉर एग्जांपल सीनियर सेल्सफोर्स क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर @कंपनी नेम, क्योंकि उनको भी पर्सनल ब्रांडिंग मिलती है, एक तरीके की डिजिटल प्रेजेंस मिलती है और आपकी तो बनती है। सो ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा मल्टीपल तरीके हैं जिसके थ्रू एक टेस्टर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकता है और अपनी वर्थ को बता सकता है कि वो ये कंपनी में क्यों डिजर्व करता है। टेस्टिंग आती है बहुत बढ़िया, बट बियॉन्ड टेस्टिंग क्या छोटी-छोटी चीजें हैं जिसकी तरीके से एक कंपनी को भी बेनिफिट होता है कि कि मेरी टीम में एक स्ट्रॉन्ग एंड कैलिबर टेस्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग एंड कीप सेल्सफोर्स टेस्टिंग।